अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आज 29 अप्रैल को होने वाले अहम तारीख़ी वाक़यात पर नज़र डालते हैं और साथ ही साथ जानते हैं आज इस दुनिया में आने वाले या इस दुनिया से गुजर जाने वाली अहम शख्सियात की शॉर्ट बायोग्राफी। सल्तनत दिल्ली के तीसरे हुक्मरान और ख़ानदान गुलामा के तीसरे बादशाह शमसुद्दीन इल्तुतमिश 28 अप्रैल सन 1236 यानी 1236 को इंतकाल कर गए। शमसुद्दीन इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक के गुलाम थे। उनकी होनहारी देखकर बादशाह ने उन्हें अपना दामाद बना लिया। 1211 में कुतुबुद्दीन ऐबक के नाअहल बेटे आराम शाह को तख्त से उतार कर वो खुद हुक्मरान बन गए, जो उस वक्त बिहार के सूबेदार था। तख्त नशीन होते ही उन्होंने सूबेदारों के खिलाफ जंग लड़ी, जो खुद मुख्तार बन बैठे थे। सन 1226 से 1234 तक यानी 8 साल के दौरान उन्होंने राजपूतों से जंग करके रणथंभौर, मंडो, ग्वालियर और उज्जैन फतह किया। इससे पहले 1221 में मंगोल सरदार चंगेज़ खान ख्वारिज़म शाही सल्तनत के बादशाह जलालुद्दीन ख्वारिज़म का ताक़ुब करते हुए दरियाए सिंध तक आ पहुंचा था, लेकिन दरिया से पहले तमाम इलाके को तबाह व बर्बाद करके वो वापस चला गया और हिंदुस्तान उस खौफनाक आफत से बच गया था। कुतुब मीनार और क़ुव्वत इस्लाम मस्जिद को, जिन्हें कुतुबुद्दीन ऐबक नामुकम्मल छोड़कर इंतकाल कर गए थे, उन्हें शमसुद्दीन ने ही मुकम्मल कराया। बाद हिंदुस्तान में शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने रज़िया सुल्ताना को अपना जानशीन मुकर्रर किया। 29 अप्रैल 1916 को सल्तनत उस्मानिया की तुर्क फ़ौज ने बगदाद पर कब्जा करने के लिए मुहिम पर निकलने वाली बरतानवी फ़ौज, जिसमें बड़ी तादाद हिंदुस्तानी सिपाहियों की थी, उसको पसपा कर दिया और कुत अल अम्मार शहर को घेरे में ले लिया। खलील कुत पाशा की कमांड में 5 महीनों से जारी इस मुहासरे के बाद बरतानवी जनरल टोरशेंड की कमांड में 18,000 बरतानी फ़ौजियों ने हथियार डाल दिए थे। ये वाक़या तारीख़ में कुत अल अम्मार फतह या सीज ऑफ कुत के नाम से मशहूर है। 29 अप्रैल के दिन साल 1978 में अफगानिस्तान के बागी ग्रुप ने ऐलान किया कि उन्होंने अफगानिस्तान का इख्तिदार हासिल कर लिया है। 2 दिन पहले ही अफगान सदर मोहम्मद दाऊद का कत्ल कर दिया गया था। इसके अलावा सदर दाऊद के भाई को भी कत्ल कर दिया गया था। काबुल रेडियो पर ऐलान किया गया कि नायब सदर, डिफेंस मिनिस्टर और एयरफोर्स चीफ लड़ाई में मारे गए। अफगान एयरफोर्स के साबिक वाइस कमांडर ने रेडियो पर ऐलान किया था कि इक़्तिदार की कमान फौजी इनक़िलाब कौंसिल ने संभाल ली है। बांग्लादेश में 29 अप्रैल साल 1991 को ही सुपर साइक्लोन ने बड़ी तबाही मचाई थी। इस तूफान की वजह से 250 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से हवाई चली थी, जिसने सामने जो भी आया उसे तबाह कर दिया था। इस साइक्लोन की वजह से 1,38,000 अफराद हलाक हो गए थे। इतनी बड़ी हलाकतों को देखते हुए इस साइक्लोन को दुनिया का 5वां सबसे खतरनाक साइक्लोन करार दिया गया था। इस साइक्लोन ने न सिर्फ बांग्लादेश बल्कि नॉर्थ इंडिया, म्यांमार में भी तबाही मचाई थी। करोड़ों रुपए की इमलाक भी इस साइक्लोन की वजह से तबाह हुई थी। 29 अप्रैल 2011 को लंदन का वेस्ट मिनिस्टर एबे तारीखी चर्च ब्रिटिश शाही खानदान की शादी का गवाह बना। ये वही जगह थी जहां 63 साल पहले क्वीन एलिजाबेथ की शादी हुई थी। ब्रिटेन की तारीख में 350 सालों बाद ऐसा हुआ कि एक आम लड़की शहजादी की बीवी बनी। प्रिंस विलियम और कैट मिडलटन से शादी के गवाह बने ब्रिटिश शाही खानदान के 50 और दुनिया भर के मौजूद शख्सियात के अलावा चर्च में करीब 2000 लोग। इसके अलावा दुनिया की 1/3 आबादी ने इस शादी को टीवी पर भी देखा। शादी के लिए जिस वेस्ट मिनिस्टर एबे चर्च को चुना गया, इस कदीम चर्च से शाही खानदान का पुराना रिश्ता है। ये वही जगह है जहां 1997 में प्रिंस विलियम की मां डायना की आखिरी रस्म अदा की गई। इसके अलावा शहजादे ने मां का हीरा और नीलम की अंगूठी सगाई के मौके पर ही कैट मिडलटन को तोहफतन दी थी। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी ज़रूर करें। देखते रहिए BBN चैनल।